तो आज पूरे देश में दीपावली बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संदेश बहुत अमल में लाया जा रहा है। जी हां, लोकल फॉर वोकल। आमतौर पर आपने मिट्टी के दिए देखे होंगे, लेकिन इस बार गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। किस तरीके से तैयारियां की गई है, प्रणय शर्मा की रिपोर्ट देखिए। गाय के गोबर से बनी यहाँ पर कुछ बेहद खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें अलग अलग संस्था के द्वारा बनाया गया है। इस वक्त हम साउथ एमसीडी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाय के गोबर से बनी हुई कई सारी जो वस्तुएं हैं वो आप साफ तौर पर देख सकेंगे। दिवाली के अवसर पर यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी बनाए गए हैं, दिए बनाए गए हैं, खूबसूरत शुभ लाभ भी यहाँ पर आपको बने हुए दिखाई देंगे। राकेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी संस्था के द्वारा ये प्रयास किया गया है। राकेश जी, पहले ये बताइए, ये आखिर किस तरीके से बनाया गया है, संस्था का क्या कार्य है जो आप इस तरह का जो कार्य हैं वो कर रहे हैं? सर, मैं पिछले 28 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में दिल्ली में काम कर रहा हूँ। लॉकडाउन में पूरी तरह से लोगों की नौकरी चली गई, गौ माता को खाने का संकट हो गया, दिव्यांग को खाने का संकट हो गया। इस समय जब मैं बंद कमरे में था तो मेरे पास काफ़ी सारी गौशालाएं से फ़ोन आते हैं कि गाय भैया मैया भूख से मर गई, आज इतनी गायें मर गई। लोग परेशान थे, तो मैं बंद कमरे में सोचा कि आखिर क्या हो सकता है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे देश में संसाधन की कोई कमी नहीं है। पूरे देश में जड़ी बूटी, गाय गोबर, काफ़ी सी सारी चीज़ें हैं। तो हमने सोचा कि सबसे पहले गाय को संकट है तो हम गाय के गोबर को लेके कुछ जड़ी बूटी को मिला के जो बेरोजगार पुरुष हैं उनकी महिलाओं को लेके, कुछ दिव्यांग जन को लेके हमने इन सारे उत्पाद को बनाना शुरू किया। और इस साल राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और काफ़ी सारी देश की संस्थाएं इस कार्य को कर रही थी। उनकी प्रेरणा को लेके हम सब लोगों ने डाई बनवाई और स्लम्स की जो महिलाएं थी उन महिलाओं को लेके 40 दिन के अंदर लगभग 40 से ऊपर प्रोडक्ट हमने बना दिए। यहाँ पर जो भी आपने वस्तुएं रखी हुई हैं इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि ये कैसे खास हैं, कितनी अलग हैं। आपने ये भी बताया कि एक खास तरीके का आपने ये बनाया है जिससे बीमारियों से भी दूर रखा सर, ऐसा है कि ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। पुरानी जमाने से ही हमारे घर में पर्व त्योहार, पूजा और वैसे भी घरों को गोबर से लीप के कार्यक्रम, शुभ कार्य किए जाते थे। तो गोबर से जब लीप पोत हो जाता था तो कोई माछी मच्छर नहीं होता, कभी कोई लोग बीमार ही नहीं होते। आज क्या है कि ये पुनर्जागरण का समय है। गाय के गोबर को हम घर, प्लास्टर का घर है, सीमेंटेड घर है, हम इसको लीप तो नहीं सकते नहीं, लेकिन ऐसे हालत में क्या है कि ये प्योर गाय का गोबर है, इसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं। जब आप इसको अपने घर में लगाएंगे तो इससे एक पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी जिससे कोई वायरस है या कोरोना जैसे वायरस है, मच्छर है, वो सब चीज़ें नहीं आ पाएंगे। इसको आप अपने गेट पर इसमें टेप लगा के इसको लगा दीजिए, एक ये सुरक्षा गार्ड का काम करेगा। इस तरह से ये ओम है, स्वास्तिक है, श्री है, इनको आप जेब में लेके भी चल सकते हैं। आप इसको अपने घर के गेट पर बंधन बार बना सकते हैं। आप इसमें लॉकेट लगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी ऑलवेज। और आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज काफी सारे, एक घर में 5-5, 7-7 मोबाइल है, इंटरनेट चल रहा है, माइक्रोवेव चल रहा है, तो रेडिएशन काफी सारे हैं। तो गोबर की उन रेडिएशन से रोकने के लिए गोबर की एक खासियत क्या है कि ये जो भी रेडिएशन है इसको भी एब्जॉर्ब करता है, तो आपका लाइफ भी सेव हो रहा है। तो प्रकृति, अब ये गोबर जब हम पूजा पाठ के बाद किसी गमले में डालते हैं, आपके घर में तुलसी का पौधा है, जब ये गमले में गोबर जाएगा तो इसके भीतर पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब उन पत्तों में, आपके घर के फूल फल सब्जियों के पत्तों में, पत्तों के थ्रू, फल के थ्रू जब शरीर में आएगा तो शरीर का भी कायाकल्प होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ, जो मेरी जहाँ तक समझ है, कि गाय की वो धुरी बना के, गाय को अर्थव्यवस्था की धुरी बना के हम महिलाओं को स्वावलंबी बना के भारत को आत्मनिर्भर कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जो लोकल से वोकल का भी नारा दिया गया है, कुछ और भी लोग, संस्थाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो गाय से बने ही वस्तुओं को यहाँ पर प्रदर्शित कर रही हैं। आपका क्या नाम है और आप किस संस्था से? भाई, मेरा नाम पुरीश है और मैं भारत सरकार के राष्ट्रीय कामधेनु आयोग से ही हूँ।
इन सभी संस्था वालों को मैंने मतलब हमारे आयोग ने मोटिवेट किया था। मेन बात बस इतनी सी थी कि हम लोग गायों को सड़कों पे देखते थे, कचरा खाते, पॉलीथीन खाते। तो जब राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन 2019 में पिछले साल ही हुआ है, और जो हमारे प्रथम चेयरमैन है डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया जी, उन्होंने ये निश्चय लिया कि पहले गायों को सड़कों से हटाना है। और इसके लिए जब उन्होंने समस्या की जड़ में गए कि गायें सड़कों पे क्यों हैं, तो समझ में ये आया कि जो छोटे किसान हैं, छोटे गौपालक हैं, जब तक गाय दूध दे रही है उन्हें बड़े अच्छे से पालते हैं, लेकिन जिस दिन दूध देना बंद करती है तो उनको इकोनॉमिक रूप से अपने ऊपर बोझ लगते हैं। तो ऐसे में फिर उनको सड़कों पर छोड़ना शुरू करते हैं और फिर उन गायों की दुर्गति होती है। चूंकि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन हुआ है देशी गायों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए, तो इस समस्या से भी निजात दिलाने की कोशिश करना हमारा कर्तव्य था। तो हम लोगों ने क्या किया कि दूध ही नहीं, गाय के गोबर से, गोमूत्र से जीवन भर गौपालकों को कैसे कमाई सुनिश्चित करनी है, इस बारे में सोचना शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जब गणेश चतुर्थी थी, गणेशोत्सव था, उसमें उन्होंने नारा दिया था कि कुछ ऐसा किया जाए कि इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति बने। तब हमारे चेयरमैन ने ये डिसाइड किया कि गोमय से ज़्यादा इको फ्रेंडली तो कुछ भी नहीं होता। तो मतलब यही वजह है कि यहाँ पर जो मूर्ति है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जो ये गाय के गोबर से बनी हुई है ये मूर्ति लक्ष्मी गणेश जी की जो यहाँ पर है। जी, आप ये और भी आइटम्स देख सकते हैं, जैसे की चेन है, की रिंग है, ये गाय के गोबर से बना है। आप देख पा रहे हैं ये ओम है, शुभ लाभ है, ये इस तरह की तमाम चीजें हैं। ये भाई साहब ये बहुत फाइन यहाँ पर इसमें देखा जा रहा है कि बहुत फाइन तरीके से यहाँ पे किया है। ये कैसे संभव हुआ है? जी देखिए, बहुत सारी संस्थाएं बहुत पहले से इस तरह के काम करती आ रही थी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस बार ये किया है कि पूरे भारत में जितने भी लोग गाय से जुड़ा काम कर रहे हैं उन सबको साथ में जोड़ दिया है। हम लोगों ने पूरे भारत के सभी राज्यों के वेबिनार किए, और हम जहाँ वेबिनार करते थे पहले लोगों को बोल के रखते थे कि भाई आपके यहाँ जो भी गाय से जुड़ा काम कर रहा है, एक नया टर्म निकाला है सर ने, काउ इंटरप्रेन्योर। हर राज्य में जो भी काउ इंटरप्रेन्योर्स थे उन लोगों को हम मीटिंग में लेके आए, उनसे उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस सुनी, और एक जगह की बेस्ट प्रैक्टिस को बाकी सभी जगहों पे हम लोगों ने रेप्लिकेट कराया। तो जैसे कोई बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन बनाते हैं, तो हमने इनकी डाई कहाँ से मिलेगी, चीज़ें कैसी होंगी, पूरे भारत में ट्रेनिंग करवाई। देखो, पानी से आपको बचाना तो चाहिए, लेकिन आजकल इनमें इनको ऐसा बनाया गया है कि हल्का फुल्का पानी पड़ने से कुछ भी नहीं होता। जो दिए हैं, ये दिए मिट्टी के हैं या ये भी गाय के गोबर से? गाय का गोबर है। अच्छा। आप इसको टच करके देख सकते हो, कंप्लीट गाय का गोबर। इस तरीके से रखा गया है कि लगे कि ये मिट्टी का दिया है। हाँ जी, ये कंप्लीट ये मिट्टी का है ही नहीं, आप टच करते ही समझ जाओगे, क्योंकि मिट्टी भारी होती है, गोबर हल्का होता है, ये बहुत हल्का है। ये प्रेजेंटेशन वगैरह लोगों ने इतना अच्छा बना दिया है कि अब ये आप किसी को कॉर्पोरेट गिफ्ट दे सकते हो। जो हम लोगों की अपनी वेबसाइट है, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी वेबसाइट पे जितने भी काउ इंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और उनके एड्रेस, उनके संस्थाओं के और उनके संस्थाओं के कॉन्टैक्ट नंबर, जो लोग अपनी अलग अलग वेबसाइट बना के रखते हैं, इन सभी चीज़ों को एक सेंट्रलाइज्ड जगह पे हमारी लाने की कोशिश चल रही है, जहाँ पे एक जगह से आप सबको देख सकते हैं। क्योंकि आयोग हमारा नया ही, ये 2019 में ही बना है, और तुरंत अगले साल ही, एक साल के अंदर हम लोगों ने ये कैंपेन राष्ट्रीय स्तर का स्टार्ट किया है। सर मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ कि एक साइट है हमारी www.kamdhenu.blog। आप जैसे ही इस साइट पे जाएंगे ना, आपको वहाँ पे दिखाई देगा लिस्ट ऑफ काउ इंटरप्रेन्योर्स या लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। स्टेट वाइज है, आप अपना स्टेट सेलेक्ट करिए। हम लोग एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं है, लेकिन भारत के हर स्टेट से कुछ चुनिंदा लोग जो हमारे टच में हैं उनका हमने नाम नंबर डाल दिया है, और कम से कम आपको 70-80 नाम नंबर काउ इंटरप्रेन्योर से पूरे भारत में मिल जाएंगे एक जगह पे। मैं एक और चीज़ आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा था। ये जो किताब है, ये किताब अमेजन पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है, ठीक है। और ये जिस पेपर पे लिखी हुई है, ये पेपर गाय के गोबर से बना हुआ है। ये हमारे हैदराबाद के श्री अमिताभ भटनागर जी हैं। हमने इनकी संस्था को भी अपने साथ इस अभियान में जोड़ा हुआ है। तो पूरे भारत में जितने भी लोग गाय से जुड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कामधेनु आयोग ने जोड़ा है और एक की चीज़ दूसरे को बताई है। तो पूरे भारत में स्वयं सहायता समूह जितने हैं, महिलाओं के, युवाओं के, इस बार सारे मिलके इस दिवाली को कामधेनु दिवाली बना रहे हैं, और आगे भी हम लोग इसको अभियान को बढ़ाते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा कामधेनु आयोग का जैसा कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसे आम जनमानस तक ले जाया जाए, पहुंच बढ़ाई जाए। देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से ये आयोग और काम करता है, और जो लोग खासतौर से गाय
से जुड़े हुए हैं, गाय की सेवा से जुड़े हैं, गोबर से निर्मित जो सामान है वो बना रहे हैं, उन्हें भी एक साथ जोड़कर इसे और बड़े व्यापक स्तर पर जनता के सामने रखा जाए। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। चलिए खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।